हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 की एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक्चुअली क्या था, पहले जो था ये चैप्टर बड़ा होता था, लेकिन कुछ पोर्शन डिलीट हो गया जिसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वहां से हट गए। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये हटा नहीं, ये मिसलिनियस में था और इसको एग्जाम्पल में दे दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को समझे और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। क्वेश्चन कहता है कि मेरा फंक्शन है एन टू एन मतलब नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक, डोमेन भी नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। फंक्शन डिफाइन कैसे किया है, x+1 आंसर देगा जब ऑड नंबर डालोगे, x-1 देगा जब इवन डालोगे, और बोला गया कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। 1 1 लिखते हैं पहले, 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 का प्रोसीजर क्या रहता है बेटा, सेम दो नंबर ले लेने हैं x1 x2, कहां पे ले लेने हैं, बिलोंग्स टू n सच दैट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने दो नंबर तो ले लिए, अब वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, दोनों इवन भी हो सकते हैं, दोनों ऑड भी हो सकते हैं, या एक इवन एक ऑड हो सकता है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि मेरे दोनों नंबर जो है यहाँ पे इवन है। ठीक है, तो केसेस बना लेते हैं। केस 1, जब आपका x1 x2 ये दोनों क्या है, इवन है। ठीक है, x1 x2 दो नंबर ले लिए एंड में, और क्या मान के चल रहे हैं बेटा, f of x1 इक्वल्स टू f of x2, और प्रूफ क्या करना होता है, x1 इक्वल्स टू x2। fx की डेफिनेशन लगाएंगे। अब दोनों इवन है बेटा, तो अगर इवन है तो आंसर क्या आता है, x-1, तो मतलब बन जाएगा x1 -1, और यहाँ पे बनेगा x2 -1। ये कट जाएगा बेटा, तो x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है जी, तो इसका मतलब जब दोनों नंबर इवन है तो मेरा फंक्शन जो है वो 1 1 है। ठीक है, फिर दूसरा केस ले लेते हैं। जब x1 x2 जो है ये दोनों ऑड हैं। ठीक है, अगर दोनों ऑड हैं तो 1 1 के लिए डेफिनेशन वही रहेगी, x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। अब मेरा fx का आंसर ये ऑड है ना, तो ऑड के लिए क्या लेना, x+1, तो f of x+1 हो जाएगा बेटा x1+1, और यहाँ पे हो जाएगा x2+1। ये कट गया तो आंसर क्या आ गया, x1 इक्वल्स टू x2। तो जब दोनों मेरे x1 x2 ऑड है तो भी मेरा जो फंक्शन है वो 1 1 है। उसके बाद चलते हैं बेटा केस 3। अगर x1 जो है वो इवन है और x2 जो है वो ऑड है। ठीक है जी, क्या मान के चले थे, f of x1 इक्वल्स टू f of x2। अब x1 इवन है, इवन के लिए आंसर क्या लिखना है, x-1, तो बनेगा बेटा x1 -1। दूसरा मेरा नंबर जो है वो ऑड है, उसका आंसर है x+1, तो बन जाएगा x2+1। ठीक है, इसको यहां भेज देता हूं, इसको यहां भेज देता हूं, तो x1 -x2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस केस में मेरा x1 जो है इज नॉट इक्वल्स टू x2, ये आंसर हमारे पास नहीं आया। इसका मतलब इस केस में f इज नॉट 1 1। तो 1 1 के लिए बेटा तीन केस बन गए, अगर दोनों इवन नंबर है तो भी 1 1 है, दोनों ऑड है तो भी 1 1, अगर एक इवन है दूसरा ऑड है तो फिर ये 1 1 नहीं है। अब चलते हैं ऑन टू पे। ऑन टू को थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। यहाँ देखिए बेटा, ये डोमेन है इसकी, क्या है ये, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है ना, तो मैं सर्कल बना के दिखाता हूँ। इसमें कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5 1, और कोड में जो है वो भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 और सो ऑन। ठीक है, और फंक्शन मेरा क्या है, एन टू एन, और फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, f(x) इक्वल्स टू, यहां भी लिख देता हूं x+1
x माइनस वन, x इज ऑड और यहाँ पे x इज इवन। इसमें प्रूफ करने वाला कुछ है नहीं है, बस आपको समझना है कि ये फंक्शन R2 कैसे बनेगा। अब x जो होता है बेटा, ये क्या होता है, डोमेन वाले नंबर, ठीक है, ये आपकी डोमेन है, ठीक है। तो मतलब x में जो नंबर आएंगे वो यहां से आएंगे, ठीक है। तो दो ही प्रकार के नंबर होते हैं बेटा नेचुरल नंबर में, यहाँ तो इवन नंबर डालूंगा और यहाँ ऑड नंबर डालूंगा, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है। अब मेरा जो फंक्शन है वो आंसर कैसे देता है, या तो +1 करके या फिर -1 करके। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे इवन नंबर डाला, मान लो 2 डाला इवन नंबर, तो ये आंसर कैसे देगा, उसमें से एक कम कर देगा। तो 2 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1। तो 1 क्या होता है बेटा, ऑड नंबर, और 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर डालता हूँ, मान लीजिए 3, तो ये कैसा आंसर देगा, ऑड के लिए +1 कर देता है, तो 3 + 1 क्या होगा, 4। 4 क्या होता है आपका इवन नंबर, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ से कोई भी नंबर डालो, आंसर आपका क्या आने वाला है, या तो कोई इवन नंबर या कोई ऑड नंबर। और बाय डिफॉल्ट आपकी जो कोड मेन है वो क्या है, सारे के सारे इवन नंबर है उसमें और सारे के सारे ऑड नंबर भी है। तो इसका मतलब आपकी जो रेंज है वो किसके बराबर आ रही है, कोड मेन के बराबर। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा बेटा, R2, ठीक है जी। सिंस, या फिर ऐसे लिख लीजिए, फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू कोड मेन we have pre-image in domain, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए कोड में इनका, इसके पीछे आपको एक आंसर जरूर मिल जाएगा। और R2 में यही तो बनाना होता है कि कोड मेन के सारे नंबर पीछे जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, कि जो कोड मेन है किसके बराबर है बेटा, रेंज ऑफ एफ, कोड मेन ऑफ एफ। तो मेरा फंक्शन जो होगा एफ इज R2। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर कर लेना। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।